हरि ओम बेटा। संत सबका हित सदा ही क्यों करते हैं? आपने पूछा है कि संत सदा सबका हित क्यों करते हैं? सबका हित क्यों करते हैं बेटा? संतों का जीवन ही है। सब कहते हैं परमार्थ कारणे संतन धर्यो शरीर। अपने लिए नहीं शरीर धारण किया है, जगत का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने शरीर। वो तो मुक्त हैं। संत, सच्चा संत जो होता है वो तो मुक्त स्वरूप है। उनको कोई कुछ करना बाकी ही नहीं रह गया है। वो सब कुछ अपना कर चुके हैं, कुछ बाकी नहीं रह गया। वो तो उद्धार मुक्त हैं। वो तो उद्धार है ही हैं। उनका उद्धार बाकी थोड़ो है। वो तो स्वयं मुक्त ही हैं। लेकिन सबके हित के, सब परमार्थ यानी सबके हित के लिए उन्होंने शरीर धारण किया है। अपने लिए थोड़ो उनका शरीर रहता है। वो जग तारण के लिए जब जब संत आते हैं, जग तारण के लिए आते हैं, संसार का हित करने के लिए आते हैं। जहाँ भी संसार में, जहाँ जिस देश में संत महात्मा नहीं हैं, उस देश में पर्दे मची हुई है। ये सोच लो। संत आते हैं धर्म स्थापित करने के लिए। अपने गुरु क्यों आए हैं? धर्म स्थापित करने के लिए आए हुए हैं। वो सदा ही युग युग में जब जब प्रकट होते हैं, धर्म स्थापित के लिए ही प्रकट होते हैं। उनका जीवन ही है। जब जब अवतार आते हैं तब तब, तभी तो कह दिया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तभी मैं अपना अवतार लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मैं जो है भगवान जो है, ये नहीं कि जो है जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेकर के वो कहते हैं, अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। संतों का भी अवतार ही होता है। वो अवतार धरा पर, आज हमारे तुम्हारे गुरु का भी अवतार ही हुआ है। वो अवतार लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। तो इसलिए उनका जीवन ही सबके हित के लिए है। अपने लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तभी भी संत को इंसान जो है दुर्वचन कहते हैं। वैसे भी कहा है, संत जो है किसी को संसार से कुछ नहीं लेते हैं, संसार को देते ही देते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं तीन जीव ऐसे हैं कि वो किसी संसार से कुछ न बिगाड़ते हैं न कुछ, लेकिन फिर भी सताए जाते हैं। कहते हैं मछली, संत मछली हिरण। मछली भी किसी का कुछ नहीं, जो कुछ जल में भगवान ने उसको खाने के लिए दिया है। कौन सा खेत किसी का खाने जाती है? मछली क्या किसी का बिगाड़ती है? कोई तो उसके द्वारा किसी का तो अनर्थ नहीं होता है। किसी का भी उससे कोई कष्ट तो नहीं पहुंचता। मछली किसको कष्ट पहुंचती? किसको जो है जल में रहती, कोई स्नान करने जाता है तो क्या मछली किसी को काटती है? सांप बिच्छू तो काट भी लेते, लेकिन मछली तो किसी को नहीं काटती है। लेकिन फिर भी उसको लोग कष्ट देते हैं, जाल में फंसा लेते हैं। ये संसार ही जाल है। कैसे दूसरे को कष्ट देने के लिए जाल में फंसा लेते हैं, कटिया डाल देते हैं, कटिया से फंसा लेते हैं। ऐसा जो है उसके लिए खाने को देते हैं तो वो सोचती कोई खाने की वस्तु, वैसे आटा लोग डालते हैं तो वो आटा जो है खाती है, चुगती है। कोई लैया देता, कोई कुछ देता है। अपने अपने विचार होते हैं। कोई जो है आटा भी देता है तो वो लोग कांटे लगाने वाले क्या करते हैं, खूब कड़ा कड़ा आटा सान करके और जो है पानी में फेंक देते हैं कांटा। वो सोचती हैं आटा है, चबा के तो खाती नहीं, वो निगल जाती है। जब निगल जाती है पेट में तो ऐसा कांटा रहता है, जब खींचते हैं तो दोनों तरफ उसमें धार रहती है, उसी में वो फंस जाती है और मारी जाती है।
खाने जो इंसान उसको पका देते हैं आटा डाल करके, वो समझती आटा है, या कोई मांस लगा देते हैं उसी कांटे में तो वो खाती है, तो वो समझती है कि ये खाने की वस्तु मिली है, लेकिन फिर भी उसको उसी में फंसा के मार देते हैं, उसका मांस खाते हैं। किसी का कष्ट नहीं देती, लेकिन फिर भी वो कष्ट पाती है। इसी तरह हिरण जो होता है जंगल में रहता है, कभी कोई किसान का खेत खाने भी नहीं जाता है, बिल्कुल जंगल में जो कुछ भी अत्ता पत्ता जो मिलता है उसी को खा के निर्वाह करता है, लेकिन फिर भी जीव व्याध उसको बाण से मारता है, उसको भी सताता है। इतना सबसे कितना सीधा पशु है। गाय भी किसी को सींग मार देती है, भैंस भी मार देती है, सब जानवर मार देते हैं। गाय भैंस किसी का खेत भी खाती है। देखा नहीं आजकल सांड और गाय सब जितनी बूढ़ी हो जाती हैं सब ट्रक में भर भर के गांव में छोड़वा देते हैं, गांव में सबके खेती तहस नहस करते हैं और खाते वो जो है अब जंगल में उनको जो है छोड़ आते हैं खेत में, क्या खाने जाएंगे, अनाज के गेहूँ अनाज खाएंगे और क्या खाएंगे। जब जाते हैं खेत में तो जिसका खेत खाने जाते हैं भाला से नाथ नाथ के सब नथे पड़े भाला से मारे जाते हैं। अब किसी का खेत खाने जाएंगे, लेकिन वो खाएं तो क्या करें, पेट के लिए जाते हैं, भूख लगती है तो यही तो जब उनको भी इंतजाम होना चाहिए। जो है वही सांडों को वही बना रहे हैं, मोदी कहते हैं उसके लिए बनाया है, जैसे मानुष का आश्रम वैसे उनके लिए खाने के लिए मकानी हाउस बनाया है जंगलों में रहने के लिए उनको, लेकिन जो है वहाँ तक कोई जाने नहीं देता है। ये जब भी पहले का था कि गाय भैंसे पाली जाती थी तो जो है चाहे बूढ़ी हो जाती थी बुढ़ापा तक उनको रखते थे, उनको चारा पानी देते थे। अब एक फैशन हो गया है दूध जब तक खाते रहो, जहाँ बिना दूध वाली गाय होती हैं तो छोड़ दिए जाती है गांव में। अब उनको जो है इस खेत में खाएंगे उस खेत में खाएंगे, किसान की फसल नष्ट होती है तो क्या करें भाई, मारेंगे तो है ही वो, कुछ उनको अनाज नहीं रह जाएगा तो खाएंगे क्या। तो जो है वो इधर से ये मारते हैं आगे वाले खेत में जाती, आगे वाला मारता है तो आगे वाले खेत में, इसी तरह सारी रात चरपैया डाल के बैठे रहते हैं सब लोग अपना खेत रखाने के लिए। क्या करें, ना रखाएं तो खाएं क्या। तो इसलिए जो है उसको, लेकिन हिरण तो किसी को नहीं सताता है, लेकिन फिर भी मारा जाता है। इसी तरह संत किसी का घर नहीं लेते, जायदाद नहीं लेते हैं, किसी उनको क्या चाहिए, खाली पेट भरने के लिए जो है कुछ गृहस्थ के वहाँ से मांग के ले लेते हैं, फिर भी कितना अपमानित किए जाते हैं और सबका हित करते हैं, सबको परमात्मा से मिलने की राह बताते हैं। आप कह रहे हो कि संत सदा ही सबके हित क्यों करते हैं, उनका बेटा यही लक्ष्य होता है कि सबका उद्धार करें, सबके उद्धार के लिए उनका जन्म होता है और इसीलिए वो धरा पर आते हैं। जब भी आए हैं संत धरा पर सबके उद्धार के लिए आए हुए हैं, सबके हित के लिए ये उनका सारी जीवन मिला हुआ है, सबका उद्धार करने के लिए हैं। जब धर्म की हानि होती है तब वो अवतार लेते हैं युग युग में। वैसे कहा नहीं है कि जो है 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, क्योंकि साधी पुरुषों का भगवान जब धरा पर आए हैं तो जब संत सताए जाते हैं, संतों को इंसान जो है दुर्वचन कहते हैं, संत का धर्म में स्थापित नहीं करने देते हैं, उनका जो है झोपड़ी उजाड़ देते हैं, उनको जो है क्या किसी का जो है उज्जैन का ब्राह्मण था पहले जो है बहुत ही, वो ब्राह्मण जो है बहुत माया में लिप्त रहता था, उसका मन माया में ही रहता था।
माया जोड़ता रहता, लेकिन कंजूस बहुत था। उसको ये संसार में सोच लेना कि ये जो है मानुष को कोई धन पैसा किसी से, सबका स्वार्थ छिपा रहता है। चाहे माँ बाप हुए, स्वार्थ छिपा रहता। अगर माँ बाप के पास में कुछ नहीं होगा तो कहेंगे वृद्धावस्था में इसको डाल दो। अगर कुछ होगा तो जान रहे पेंशन मिल रही है तो वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे उसको। तो उसको जो है पैसा था। अब गुरु कहते तुम्हारे पास में पैसा है, या तो दान पुण्य करो या देवताओं के लिए करो। सब कुछ देवताओं का यज्ञ दान पुण्य नहीं करते हो तो स्वर्ग के देवता जो है कोपित हो जाते हैं। अब वो ना तो कोई दान करता था, ना ही कोई पुण्य करता था, कुछ नहीं करता था। वो धन जोड़ जोड़ के बटोर के रखता था। स्वर्ग के देवता कोपित हुए कुबेर कि हमने इसको इतना दिया है, तो माया रूपी चोर आए, उसका धन सारा हड़प हो गया, लूट गया। अब जो धन लूट गया तो जो है अब जो परिवार जो था अपमान करने लगा, कोई सब घर से निकाल दीन, भगा दीन। तो उसको वैराग्य लगा। जब तक वैराग्य नहीं लगता है जीवन में, तब तक सत्य उसको जो है परमात्मा की याद नहीं आती है। परमात्मा ही सत्य है। उसको सबने निकाल दिया तो वैराग्य लगा। कहा कि हमारा कोई शत्रु तो है नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप ही हैं जो आज जो है हमको ऐसा वैराग्य लगा है। मैं कितना कृपण हूँ, मैंने धन बहुत जोड़ा और जो है इस धन का सदुपयोग नहीं किया, इसीलिए भगवान ने हमको ये ठोकर लगाई। पति पत्नी बच्चे बेटे सब दुत्कार के भगा दिया, क्योंकि धन के साथ ही सब होते हैं। तो इसने कहा कि अब मैं जो कुछ भी भिक्षा में, एक दिन की भिक्षा में मिलेगा, उसी से जीवन निर्वाह करूंगा। मैं उसी से जीवन निर्वाह करूंगा। अब हमको जो है और कुछ नहीं चाहिए। तो वो भिक्षा मांग कर लेकर के आता और कहा मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, मौन रहूँगा। भिक्षा मांग के लेके आता, भोजन बनाता और भगवान को भोग लगाता। जैसे भोग लगाने चलता तो जो चरवाहे लोग रहें उसके जो है क्या करते, उसके भोजन में मल फेंक देते, उठा के लकड़ी से अशुद्ध कर देते, तो बेचारा ना खाता। दूसरे दिन फिर भिक्षा मांग के लेकर के आता तो उसी में जो है लोग, बोलता तो था नहीं और कहते थे ये ढोंग कर रहा है, ढोंगी बना है। अगर भगवान की तरफ चलना भी चाहे कोई तो लोग उसका इतना अपमान करेंगे कि ये अभी तक तो जो है संसार को ठगा है, अब जो है ढोंग करने चला उसका। लेकिन भगवान कहते हैं तुम थक हार के अगर मेरी तरफ आ जाओ, तब भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं चलो सुबह का भूला शाम को आ गया, मेरी तरफ आया तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये संसार नहीं, दुर्वचन कहता है। तो जो है उसके हड्डी फेंक देते भोजन में, मांस ला करके कहीं मरा हुआ कुछ पड़ा रहता तो उसके भोजन में फेंक देते, नहीं खाता तब भी लेकिन बोलता कुछ नहीं, कहता हमारी इनसे कोई शत्रुता तो है नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं जो हमको ये लोग जो है हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। मौन रहता, जब नहीं बोलता तो प्रेम पेड़ से बांध देते, उसको मारते, ईंटा से मारते, पत्थर से मारते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जब संत बन गया तो सच्चे हृदय से संत बना, कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये दुनिया पाप कमा लेती है, ऐसा दुराचार पना करती है कि उसके साथ में दुराचार पना करें, कुछ नहीं बोले। तो वो संत बन गया था तो संत सच्चे हृदय से अपने जो है अपने भीतर संत भाव डाल लिया, अपने भीतर से डाल लिया। तो उसको जो है कोई जो है मन में उसके कोई ना आता, खाली किसी को दोष नहीं देता था, वो अपने मुकद्दर का, अपनी भाग्य से दोष देता।
अपने भाग्य का कहता मेरी भाग में प्रारब्ध में। ऐसे करते करते भक्ति करते 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 परमात्मा प्राप्ति हुई उसको। तो क्या वो संत जब बन गया था तो सबके हितार्थ था, अपना हित करता था। अगर लोग चाहते तो उससे जो है ज्ञान ले सकते थे कि देखो इतना दुख पा करके कि, लेकिन किसी ने लिया ज्ञान उससे। उसको सताने को सबने पूछा, ईंटा से मारो, पत्थर से मारो, पेड़ में बांध दो, हैं? लेकिन सब लोगों ने उसके साथ में ऐसा जुल्म किया तो उसके पाप सारे धुल गए, नष्ट हो गए और निर्मल चिता हो गया। तो कोई संत को सदा दुख देता है, संत सुख देने के लिए चाहते तो उससे जो है ज्ञान ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया ना, उससे ज्ञान नहीं लिया। उसको टॉर्चर करते रहे, दुख देते रहे। तो बेटा तुम जो पूछ रहे हो कि सदा संत जो है सबका हित क्यों करते हैं, उनका स्वभाव ही होता है सबका हित करने में। कोई सताता है तभी भी उनके विषय में कुछ जो है तपस्वी लोग श्राप दे देते हैं, लेकिन संत किसी को श्राप नहीं देता है। वो सबका हित करने के लिए ही आता है, इस जग में हित करने के लिए आते हैं। सबके हितार्थ उनका जीवन रहता है कि सबको जो है सबका हित हो, उनसे सबको ज्ञान मिले। सब भगवान को भूले बैठे हैं, सब भगवान को याद करें, उनकी भावना यही रहती है। लेकिन कोई ना याद करे तो क्या करें। उनको ये नहीं कि व्यापार करने कुछ नहीं आते, जो व्यापार करते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन सच्चा संत व्यापार नहीं करता, आश्रम नहीं बनवाता। हमारे गुरु ने कोई आश्रम नहीं बनवाया कि कोई आश्रम बनवाया हो कि अपने आश्रम में कहा तुम अपने घर में रह कर के कर्म काटो। अगर तुम छोड़ के परिवार को भाग जाओगे तो तुम्हारे कर्म तो बाकी रह जाएंगे, क्योंकि उसके साथ में हिसाब किताब है। हिसाब किताब पूरा नहीं करके जाओगे तो फिर तुमको उन्हीं के साथ में आना पड़ेगा। ये तो है नहीं तुम अमर हो, शरीर तो ये जाने वाला है, और शरीर जा करके फिर लौट करके तुम आओगे यहीं। इसलिए लौट करके आओ तो क्या फायदा है, आज ही पूरा काम कर डालो ना, आज कर्म काट लो। इसलिए संतों से शिक्षा ले लो, इसीलिए संत सदा ही सबका हित करते हैं। जहाँ तक हो सके सब बर्दाश्त करने का ही सोचो। बेटा हरिओम।